चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा और लिवर वर्ड्स। ठीक है, तो पहली चीज, इनका नाम लिवर वर्ड्स क्यों पड़ा है, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, पहले इनकी हम बात करते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा की या लिवर वर्ड्स की। तो इनकी क्या क्वालिटीज हैं। तो पहली चीज अगर देखा जाए तो शेप इज लिवर लाइक। शेप इसकी कैसी होगी, लिवर लाइक, लिवर की तरह होगी। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में है मार्केंशिया। आपने देखा है मार्केंशिया? फोटो में देखा है। हाँ, तो वो देखा होगा आपने, फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट, समझ रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केंशिया में आपको असली भी दिखाऊंगा, और फ्लैट भी हो सकता है, दैट इज एग्जाम्पल है इसका, दैट इज अरिशिया। ठीक है, तो हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर, इस क्लास के अंदर हम किस तरीके के ब्रायोफाइट्स को रखेंगे, किस तरीके के ब्रायोफाइट जिनकी शक्ल सूरत तकरीबन किसके मैच करती हुई है, लिवर के जैसा। इसीलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया, सो कॉल्ड लिवर वर्ड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए, बॉडी कैसी होगी। तो दैट इज प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दैट इज प्लांट बॉडी इज किसके जैसी होगी, दैट इज अ थैलस लाइक। ठीक है, थैलस लाइक का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। ओके सर। हाँ जी, इसका क्या मतलब होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब है, नीचे की साइड से फ्लैटेंड, नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी फ्लैटेंड। तो आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज अ लीफ लाइक, इसकी तरह होगा ये बॉडी, दैट इज अ लीफ के जैसी। हाँ, लीफ के जरा, अगर आप लीफ को देखिए तो ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है, नहीं होती है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया, दैट इज अ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। और प्लांट बॉडी थैलस लाइक थी या नहीं थी? अच्छा, इनके अंदर ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि इनमें रूट्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होता था, राइजोइड्स। तो मैंने कहा कि यहाँ पर प्लांट बॉडी थैलस लाइक एंड हैव राइजोइड्स। क्या होंगे इसके पास, राइजोइड। राइजोइड्स किसकी जगह पर होंगे, रूट की जगह पर। तो मैंने कहा कि राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर। राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। तो इसका मतलब जरा थोड़ा सा सोचिए और याद करिए कि यूनिसेलुलर रूट के केस में क्या होते थे, रूट के केस में दैट इज अ रूट हेयर। तो राइजोइड एक तरीके से अगर देखा जाए तो रूट तो है, रूट की जगह पर है, लेकिन ये रूट हेयर है, फाइन है एकदम, समझ रहे हैं? यस सर। क्या है, दैट इज राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो आपने कह दिया कि ये किसके जैसे हैं, ये रूट हेयर लाइक। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। और इनके पास स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स आर मल्टी सेलुलर। स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब हो गया, एक से ज्यादा सेल, एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं स्केल्स, समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, इनकी इनकी बॉडी कैसी थी, थैलस लाइक थी या नहीं? लेकिन एक लीफी मेंबर भी है, दैट इज अ लीफी मेंबर, जिसकी शक्ल लीफ के जैसी है। तो लीफी मेंबर जो है वो है पोरेला। क्या है, पोरेला हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीफ लाइक क्या है, अपेंडेजेस। हाँ जी, तो ये बताइए कि लीफी मेंबर जो पोरेला है उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है? यस सर। तो आपने कहा कि हैव लीफ लाइक अपेंडेजेस अरेंज इन 2 rows, अरेंज इन 2
around a stem like, around the stem like structure. क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। अगर आप पोरेला को देखेंगे तो पोरेला के अंदर इस तरीके का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ऐसे इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए 2 रोज में नजर आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो दिस इज द लीफ लाइक अपेंडेजेस। हाँ जी, और 2 रोज में नजर आ रहे हैं और ये बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? यस सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि क्या ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट बॉडी, वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है? कल बताया था मैंने, डिपेंडेंट जी। तो दैट इज स्पोरोफाइट। याद है स्पोरोफाइट किस किस में डिवाइडेड था, जरा बताइए? सेटा कैप्सूल, फुट सीटा एंड कैप्सूल में। और फुट सीटा और कैप्सूल की अगर शक्ल सूरत आपने याद हो तो आपको पता होगा कि फुट सीटा और कैप्सूल जो है, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता हो। और जब इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेट बात है कि इसको डिपेंड होना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और अगर इस केस में देखा जाए तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, तो इसका मतलब गैमेटोफिटिक के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहेगा? स्पोरोफाइट। क्यों रहेगा डिपेंडेंट? क्योंकि सर उसमें ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर पाए और अपना खाना बना पाए। तो ये अपना खाना बना ही नहीं पाता है। जब ये खाना नहीं बना पाता है तो इसको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट जो है वो ऐसा पार्ट है जो अपना खाना खुद बना लेता है, तो इसका मतलब स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड रहेगा? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज, हाँ जी, स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड रहेगा? गैमेटोफाइट। इज डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। Sporophyte is depend upon gametophyte for food और क्या है? शेल्टर एंड हैबिटेट। इन तीनों चीजों के लिए डिपेंड करेगा, लेकिन मेनली किसकी बात हो रही है? दैट इज फूड की। बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पे स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं करता है? तो आपने कहा, हाँ जी बताइए जल्दी से। नहीं करता। नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। तो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। अच्छा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किस पे डिपेंडेंट थी, किस में डिवाइडेड थी? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अरे भैया डिवाइडेड किस में थी? स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से वो पार्ट्स? सीटा कैप्सूल। So that is a foot, सीटा कैप्सूल and capsule. हाँ जी, तो that is sporophyte divided into 3 parts, that is a foot, सीटा and capsule. कैप्सूल। बात यहाँ तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? तो दैट इज अ रेशिया। रेशिया के अंदर अगर बात करें तो रेशिया के केस में स्पोरोफाइट सिर्फ कैप्सूल का बना हुआ है, इसके अलावा ना फुट है ना सीटा है।
तो Rishia do not have foot and seta. सर कैप्सूल में तो स्पोर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो इसीलिए सिर्फ फुट एंड सीटा का काम था कैप्सूल को होल्ड करके रखना। लेकिन अब अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर में देखें रिशिया में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो रिशिया की खास बात यह है कि रिशिया की जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है उस गैमेटोफाइट से डायरेक्टली कैप्सूल जुड़ा हुआ है विदाउट फुट और सीटा, यानी फुट और सीटा के बिना ही कैप्सूल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैंने कहा कि रिशिया डू नॉट हैव फुट एंड सीटा बट हैव कैप्सूल। ठीक है, इन विच क्या चीज होगा इसके अंदर, इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, तो रिशिया याद रहेगा, भूल जाएंगे? याद रहेगा सर, ये तो याद ही है। ओके, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं इलेटर्स। क्या कहलाते हैं? इलेटर्स। तो मैंने कहा कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है यूज्ड फॉर हाँ, स्पेशल स्ट्रक्चर यूज फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स या स्पोर डिस्पर्सल, for spore dispersal and hygroscopic in nature। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? हाँ जी बताइए जल्दी से। दैट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर। किसको एब्जॉर्ब करेगा ये? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ये। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही? यस सर। ओके, इलेटर हो गया? यस सर। अच्छा, तो मैंने कहा कि इन प्लांट्स के पास अगर देखेंगे तो ट्रू इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा कि ट्रू इलेटर्स आर प्रेजेंट, तो इनके अंदर ट्रू इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस तरीके के लेटर्स प्रेजेंट होंगे? ट्रू लेटर्स। और एग्जाम्पल में दैट इज मार्केंशिया। ओके, तो ये बेसिकली था स्ट्रक्चर। दिस इज द मार्केंशिया। मार्केंशिया में आपने बताया कि ये जो है ये वाला पार्ट क्या था? ये गैमा कप। दिस इज अ गैमा कप। क्या ये बातें समझ में आती हैं? हमें नहीं आता कुछ भी समझ में? आती हैं। अच्छा ठीक है। और ये जो था ये वाले जो नॉचेस थे ये कैसे नॉचेस थे? ये लीवर शेप, लिवर लाइक नॉचेस। These are liver like notches। दिखाई दे रहा है ये लिवर लाइक नॉचेस है, दिखाई दे रहा है? इसी तरीके से ये कुछ लिवर लाइक नॉचेस नजर आ रही है, नहीं आ रही है? ये वाली। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आ जाइए एग्जांपल्स पर। किसके? दैट इज द लिवर वर्ड्स के। तो एक क्या है? दैट इज द रिशिया। दूसरा क्या है? मार्केंशिया। तीसरा क्या है? ओरेला। और बताइए जल्दी से। चलिए इतना ही बहुत है। स्फैगनम इसमें नहीं आएगा, स्फैगनम इसमें नहीं आएगा, वो मॉसेस में आएगा। और मॉसेस आपको याद होगा दैट इज अ ब्रायोप्सिडा। ठीक है? ओके यस सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, मैंने कहा कि रिशिया हैव, that is Rishia have simplest sporophytic plant body।
तो अगर देखा जाए तो रिशिया के अंदर किस तरीके की प्लांट बॉडी है? Simplest sporophytic plant दैट इज द body. सिंपलेस्ट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। बात यहां तक समझ में आ रही है? नहीं आ रही Yes, है? sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम इसमें कि दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें आए हैं हम? दैट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो पहली चीज या एक काम ये करते हैं कि पहले वेजिटेटिव कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन? एल्गी में कैसा हो रहा था जरा बताइए। फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे कैसा हो रहा था जल्दी बताइए एल्गी में? हाँ जी, बर्ड्स के थ्रू होता? नहीं, स्पोर्स थे वहां पर, स्पोर्स। आपको याद होगा जू स्पोर्स थे वहां, ए प्लानोस्पोर्स थे, हिप्नोस्पोर्स थे, एकाइनीट्स थे। याद है नहीं कुछ? हाँ, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी, कौन कौन से बताए मैंने अभी? एकाइनिड्स, एकाइनीट्स, हिप्नोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स, मैं यहाँ लिख रहा हूं फिलहाल। एकाइनीट्स थे और क्या बताया? हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और क्या बताया? दैट इज ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स। जी, और दीपाली ने बताया दैट इज एन ए प्लानोस्पोर। इसके अलावा क्या बताया? चलिए, फिलहाल ये वाले जो है ये फेवरेबल कंडीशन में बनते थे, याद है? Yes, और sir. ये अनफेवरेबल में। Unfavorable condition. ठीक है, और ये सब स्पोर्स बन रहे थे एल्गी के अंदर, याद है नहीं? लेकिन sir. यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमा कप से। किससे होगा? Gamma cup. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हुआ था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे हुआ था? फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय किससे? दैट इज अ गैमा कप। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, हाँ sir. जी। तो अब सवाल आता है कि ये गैमा क्या है? ग्रीन कलर का था या नहीं था? Yes, sir. गैमी आर ग्रीन, मल्टी सेलुलर। होगा या नहीं होगा मल्टी सेलुलर? Yes, sir. ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, दैट इज एसेक्सुअल बर्ड है which develop on, और ये डेवलप हुआ था किसके ऊपर? डेवलप्ड ऑन थैलस। बात समझ गए या नहीं? Yes, हाँ sir. जी। which when separate, जब ये सेपरेट हो जाएगा it form न्यू बॉडी, it form न्यू बॉडी। तो दिस इज द गैमा कप। ये आफिया गायब हो गई क्या? तो गैमा कप हो गया। गैमा इज अ ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड which develop on thallus which when separated form a new body। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभी जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था वो डायग्राम किसका था? Markensia. दैट इज अ मार्केंशिया। क्या नाम है? Markensia. दैट इज मार्केंशिया। समझ गए? अच्छा, गैमा कप किस तरीके का था? एसेक्सुअल बर्ड था या सेक्सुअल बर्ड था? Asexual bird. दैट इज एसेक्सुअल बर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, थर्ड है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड कौन सा है? दैट इज अ Sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहां पर कहा कि both
the sex organs, both the sex organs are developed on same thallus. क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक ही थैलस पर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे? एक पर ही। हाँ जी, दैट इज अ मेल एंड फीमेल। बात यहां तक क्लियर हो रही है नहीं? यस सर। और इसका एग्जाम्पल हो गया दैट इज अ रिशिया। और ऑन डिफरेंट थलाई, ऑन, कैसे गंदा लिखा जा रहा है, ऑन डिफरेंट थैलाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज अ मार्केंशिया। तो मुझे यह बताइए कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम किस में मिलेगा? सेम थैलस पे किस में मिलेगा? कौन सा एग्जाम्पल है? दैट इज अ रेशिया में। और डिफरेंट थैलाई पे किस में मिलेगा? मार्केंशिया। दैट इज अ मार्केंशिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? और ओके, अब अगर मार्केंशिया को आप देखें तो मार्केंशिया कुछ इस तरीके का होता है। और अगर देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है यहां पर? यस सर। ओके, इसमें वही पैरेलल वेनेशन होगा ना? अरे कहां से हो जाएगा, वो एंजियोस्पर्म में होता है। हाँ, अच्छा, ओके। वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ठीक है, हमें लगा इसमें भी होता होगा। जी। फिलहाल ये देख लीजिए कि ये है बेसिकली एंथ्रीडियोफोर। क्या है? एंथ्रीडियोपोर। एंथ्रीडियोफोर। तो ये बताइए मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है? मेल। दैट इज मेल पार्ट है। कैसे पता चला? एंथ्रीडिया किसका पार्ट हुआ करता था? मेल पार्ट। और फीमेल पार्ट क्या था? आर्ची। दैट इज एन आर्चिगोनिया। ये चीज क्या है? गैमा कप। दैट इज अ गैमा कप है। इस तरीके से ये गैमा कप है। तो ये सारे कौन से कप लगे हुए हैं? गैमा कप। तो दीज आर गैमा कप। कुछ लोग इसको जैमा कप भी पढ़ते हैं। तो गैमा कप पढ़ लीजिए या फिर जैमा कप पढ़ लीजिए। इसके बाद एक और देख लीजिए कि ये भी एक, सर आपने राइजोइड्स नहीं दिखाया उसमें, इसमें मतलब लेबलिंग, राइजोइड्स की लेबलिंग। ओके, सॉरी शक्तिमान, अभी करते हैं सही। अच्छा जी, तो ये वाला पार्ट क्या बता रहे हैं? ये चीज क्या है? दे आर राइजोइड्स। राइजोइड्स। और राइजोइड किसके जैसे थे, जल्दी बताइए। सर रूट। दैट इज रूट हेयर के जैसे थे। रूट हेयर। ठीक है, फिलहाल रूट हेयर के जैसे थे या रूट जैसे थे। अच्छा जी, ये बात हुई। बोलो पानी। अच्छा ये बताइए कि ये क्या है यहाँ पर? गैमा कप। गैमा कप। ओके, और ये क्या है? हाँ जी,
आर्चिगोनियोपोर। देखिए जरा, इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं सर, दूसरे नहीं कलर आ का रहा फूल है। अच्छा, दोनों एक ही तरीके का फूल है? पहली बात तो ये फ्लावर नहीं है। अब यस सर। कुछ दिख रहा है? नहीं तो दिस इज द आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोपोर क्या था? आर्चिगोनियोपोर। आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। दिस इज एन आर्चिगोनियोफोर। बात यहां तक समझ रहे हैं? दिस इज एन एंथ्रीडियोफोर, दिस इज एन आर्चिगोनियोफोर। ये कैसा पार्ट है? फीमेल। दैट इज अ फीमेल पार्ट। क्या कंफ्यूजन होगी इसको देखकर आपको या नहीं होगी कंफ्यूजन इन दोनों को? अगर मैं बाद में दिखाऊं तो आप पहचान लेंगे मेल पार्ट कौन सा था, फीमेल कौन सा था? यस सर। यस सर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी यार। ये कंफ्यूजन तो आज तक मुझे भी है कि ये मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है। कभी कभी कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है। तो देख लीजिए कि इसको जानने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लड़की ने जैसे बाल खोल रखे हैं अपने, ऐसे नहीं नजर आ रहा? देखिए। नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता। अरे कहने का मतलब सब खुले हुए हैं या नहीं है? हाँ, जी। और बाल कौन खोलता है? इंसान। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। और यहाँ पर देख लीजिए बांध रखे हैं पूरी तरीके से, तो ये कौन है? लड़कियां भी बांधती हैं बाल। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियस बात है, सब बांधते हैं, लेकिन ये एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जहां पे बाल या जुल्फें खुली हुई सी नजर आए, दैट इज नोन एज आर्चिगोनियोफोर। और जहां पर टाइटली बंधा हुआ नजर आए, दैट इज एंथ्रीडियोफोर। ये बात याद रहेगा, भूल जाएंगे? यस सर, याद रहेगा। ये बताइए क्या था? गैमा कप। दैट इज अ गैमा कप। अच्छा ये क्या था, जल्दी बताइए, ये पूरा पार्ट ये क्या है? दिस इज द थैलस। ये भी तो थैलस है। ये क्या है? राइजोइड्स। राइजोइड। तो ये बताइए कि गैमा कप किसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं? थैलस। थैलस के ऊपर। और गैमा कप हैं क्या? गैमा कप बर्ड्स हैं जो कि ये सेक्सुअल बर्ड्स हैं और एक तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर से, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये सेक्सुअल बर्ड्स हैं। अगर ये अपने पेरेंटल थैलस से हट जाएंगी, जहां जाके गिरेंगी वहां पर एक नई प्लांट बॉडी फॉर्म करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए आगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंथोसिरोप्सिडा की। एंथोसिरोटॉप्सिडा। इसका दूसरा नाम क्या था? हाँ जी, दैट इज एन हॉर्नवर्ड्स। कुछ याद है? नहीं, कैसे दिखाए थे इन प्लांट्स को मैंने, जल्दी बताइए। सर उस पर लाइक स्ट्रक्चर थे। दैट इज अ सींग लाइक स्ट्रक्चर थे, याद है? यस सर। नहीं याद है? वर्टिकल हॉर्न। याद है सर। और अगर हाँ, दैट इज अ वर्टिकल हॉर्न के जैसे स्ट्रक्चर थे इसके ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर्स थे इसके ऊपर, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स थे, याद है? नहीं है? यस तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दैट इज कॉल्ड एज हॉर्नवर्ड्स। सॉरी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? यस। तो मुझे ये बताइए कि प्लांट बॉडी कैसी नजर आ रही है आपको? क्या ये थैलस जैसी नजर आ रही है या इसमें कुछ लीफ जैसे नजर आ रहे हैं? थैलस। तो बेसिकली प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। कैसी है ये? थैलस लाइक। क्लियर है ये बात? यस सर। यहां पर स्केल्स एब्सेंट होंगे। स्केल्स आर एब्सेंट बट राइजोइड्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे? राइजोइड्स आर प्रेजेंट होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा ठीक है। राइजोइड होते कैसे थे, जल्दी से बताइए। रूट लाइक।
That is a unicellular Unicellular. and unbranched. Unbranched. क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये रूट हेयर की तरह थे राइजोइड, और Yes. राइजोइड जो है, राइजोइड किसके जैसे हैं? रूट हेयर के जैसे। Like और रूट हेयर भी अगर आप देखेंगे तो यूनिसेलुलर होगा एंड अनब्रांच्ड होगा। ये क्वालिटी है। नहीं समझे अभी बात? तो समझ गई। ये आफिया है, चली गई। इसके बाद स्पोरोफाइट की बात करते हैं। स्पोरोफाइट किसमें डिवाइडेड था बताइए? फुट, सीटा, कैप्सूल। Foot and capsule. Have only foot and capsule. तो ये बताइए कि स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी? Foot capsule. फुट, सीटा, कैप्सूल। कहाँ है सीटा इसमें? पेन कैप्सूल। सीटा इज अच्छा। एब्सेंट। हाँ, ओके सर। मुझे लगा सर आप ऑल ओवर पूछ रहे हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बताइए एंथोसेरोप्सिडा के अंदर, एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होगा? फुट एंड कैप्सूल। दैट इज अ फुट होगा, कैप्सूल बताया था पहले। कैप्सूल मिलेगा है, फुट नहीं बताया था आपने। चलिए यहाँ पर आपने देखा कि स्पोरोफाइट हैव ओनली फुट एंड कैप्सूल, जबकि सीटा क्या है यहाँ पर? एब्सेंट है। फिर मैंने कहा कि अगर इससे पहले वाले केस में देखें तो स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट था या नहीं था? यस सर। इसके पहले स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्यों? सर क्योंकि फोटोसिंथेसिस as it perform their own photosynthesis। सर तो फिर ये पार्शियली और वो टोटली क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स है जहां पर स्पोरोफाइट कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो दे डिपेंड फॉर शेल्टर एंड हैबिटेट। तो ये शेल्टर और हैबिटेट के लिए डिपेंड है, अदरवाइज ये खाना पीना अपना खुद बना रहा है। और जब खाना पीना खुद बना रहा है तो इसका मतलब ये पार्शियली डिपेंडेंट है, सिर्फ शेल्टर के लिए और हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट है, अदरवाइज खाने पीने के लिए अब ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं आई है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए कि कैप्सूल इज प्रेजेंट नियर द थैलस। कैप्सूल कहां पे प्रेजेंट है? दैट इज नियर द थैलस। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा कि इनके पास स्यूडो इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स का क्या काम था जरा बताइए जल्दी से? स्पोर डिस्पर्सल का। स्पोर डिस्पर्सल में काम करते थे। और ट्रू इलेटर किसके पास थे? ट्रू इलेटर, असली इलेटर किसके पास थे? वो थे लिवरवर्ट्स में, दैट इज लिवरवर्ट्स के अंदर थे। लेकिन यहाँ पर दैट इज हॉर्नवर्ट्स में देखें तो यहाँ पर फॉल्स इलेटर हैं, दैट इज फॉल्स इलेटर। तो दिस इज स्यूडो का मायने क्या है? दैट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स इलेटर यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? यस सर। यूज्ड इन किसमें यूज होते हैं ये? स्पोर डिस्पर्सल में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे?
तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एंथोसेरॉस। हाँ जी, एग्जाम्पल में क्या आ गया? एंथोसेरॉस। दैट इज एन एंथोसेरॉस। यहां तक बात समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, कंप्लीट हो गया ये पूरा? यस सर। चलिए, इसके बाद कौन से प्लांट्स आएंगे नेक्स्ट बताइए? mosses, दैट इज अ ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा का ही दूसरा नाम आपने क्या बताया? mosses, मॉसिस का ही तीसरा नाम क्या बताया? दैट इज मूसी। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहली बात अगर देखा जाए इसमें तो प्लांट बॉडी हैव stem like, leaf like and rhizoids are present। इसका पार्ट है जी, राइजोइड। तो प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड राइजोइड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ के जो राइजोइड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर है और ब्रांच है। तो थोड़ा सा ख्याल करके देखिए और सोचिए कि अब राइजोइड जो है, पहले रूट हेयर की तरह थे राइजोइड, और अब जो राइजोइड है वो रूट की तरह होने लगे, क्योंकि रूट जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है और ब्रांच होती है। बात समझ गए? यस सर। तो पहले जो दो ग्रुप थे, दो क्लासेस थी, उसमें राइजोइड कैसे थे? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। और मॉसिस के अंदर कैसे हैं ये? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच। मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच है। बात यहां तक समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा कि एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, और ये एक तरीके का यूनिक फीचर है मॉसिस का। इसके अलावा अगर पीछे वाले जितने प्लांट्स आपने पढ़े हैं अभी, दैट इज मार्केशिया वगैरह में देखें, मार्केशिया में देखें, रिशिया में देखें, एंथोसेरॉस में देखें, वहां पर कहीं पर भी लीफ नहीं थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन मॉसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, मैंने यहां लिख भी दिया कि अरेंज इन स्पाइरल फॉर्म। इस फॉर्म में अरेंज चाहिए, दैट इज एन स्पाइरल फॉर्म में। कंप्लीट हो गई बात? यस सर। अच्छा, आते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ वेजिटेटिव पर। किससे होगा बताइए वेजिटेटिव वाला? बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आ जाइए बाय फ्रेगमेंटेशन, एक और भी है, एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों कर दिए हैं। वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल दोनों होगा। तो इनके अंदर अगर देखा जाए तो बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा,
हो गया? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, डेट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कह रही हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा मतलब? अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बर्ड। प्रोटोनीमा स्टेज पे जो बर्ड डेवलप हो रही है, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। आपको याद है इस तरीके से, ग्रो कर रहा है। अरे ऐसे करके याद है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टली ग्रो किया था, दैट इज अ प्रोटोनीमा स्टेज। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसे करके लीफी स्टेज आ गया था। दिस इज द लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज इज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज, और ये वाला सिंपली प्रोटोनीमा स्टेज थी। तो ये लीफी स्टेज में बर्ड डेवलप हुई थी, लीफी स्टेज में बर्ड। तो ये सेकेंडरी लीफी स्टेज का मतलब हो गया दैट इज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। हाँ जी, तो मैंने कहा कि सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से थे जरा बताइए? N3DO4 and Archeogonophore are developed at tip। याद है? टिप पर डेवलप होते थे। ऑफशूट एपेक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये बताइए कि स्पोरोफाइट यहां पे किस में डिवाइडेड होगा? तो दैट इज स्पोरोफाइट फुट एंड कैप्सूल is divided into foot, seta and capsule। एक मिनट रुको। That is foot, seta and capsule। तो मुझे ये बताइए कि फुट, सीटा और कैप्सूल किन किन प्लांट्स में प्रेजेंट था? सर रीशिया। अरे भाई सीधी सी बात है, लिवरवर्ट्स में था, लिवरवर्ट्स में था और मॉसेज में था। यस सर। और लिवरवर्ट्स में था, याद है। लेकिन हॉर्नवर्ट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या था? फुट एंड कैप्सूल। तो यहाँ पर फुट था और कैप्सूल था, यहाँ पर तीनों थे, फुट, सीटा, कैप्सूल। यहाँ पर फुट, सीटा, कैप्सूल थे। नहीं है ये बात? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाए। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट आइए, तो मैंने कहा कि स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइट। इसका क्या मतलब है? तो होस्ट से भी खाना लेता है, खुद भी बनाता है। नहीं, सेमी पैरासाइट का मतलब है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा। but depends for shelter and habitat for host, on host। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? यस ओके। टू इलेटर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? टू इलेटर्स। इलेटर्स किस में हेल्प करेंगे? स्पोर डिस्पर्सन। यूज्ड इन स्पोर डिस्पर्सल। यहां तक बात समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अब जरा एक और चीज देख लीजिए कि ये इस तरीके का कैप्सूल हुआ करता था, याद है? यस सर। ये बेसिकली ओपनिंग थी इसकी। ये ओपनिंग थी या नहीं थी?
ओपनिंग को अगर आप सामने से देखेंगे तो इस ओपनिंग पर ऐसे टीथ की तरह स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इस ओपनिंग में क्या नजर आएंगे? ऐसे, दैट इज टीथ लाइक, ऐसे नजर आएंगे टीथ, ऐसे टीथ नजर आएंगे, ऐसे टीथ नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है? टीथ नजर आ रहे हैं? यस सर। इसको आप कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। क्या कहलाते हैं? पेरिस्टोमियल टीथ। और इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमियम। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं हम? स्टोमियम। तो इसका मतलब इस ओपनिंग, जो ये ओपनिंग टाइटली बंद है, वो किसकी वजह से बंद है? पेरिस्टोमियल टीथ। और जब ये टीथ ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो इसी से स्पोर निकल के बाहर आ जाएंगे। इसी से क्या निकल के बाहर आ जाएंगे? स्पोर्स। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। तो मैंने कहा कि पेरिस्टोमियल teeth are present around stomium in capsule। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अच्छा भाई, अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिखाया था, स्टार्टिंग में दिखाया था, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये पार्ट क्या थे, जल्दी बताइए। राइजोइड्स। ये राइजोइड कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। एंड ब्रांच होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ओके, इसके बाद ये क्या है? दैट इज अ लीफी स्ट्रक्चर है। ये लीफी स्ट्रक्चर का मतलब दीज आर टाइनी लीफ। कैसी लीफ है ये? टाइनी लीफ। उसके बाद दिस इज द मेन एक्सिस। क्या है ये? मेन एक्सिस। और ये सारा का सारा पार्ट अगर आप देखते हैं तो इसको आपने नाम दिया दैट इज अ गेमिटोफाइट। क्या है? गेमिटोफाइट। चलिए, इसके बाद ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला दिस इज फुट। ये क्या है? सीटा। और ये क्या है? कैप्सूल। दैट इज कैप्सूल। और ये तीनों के तीनों आ गए सैप्रोफिटिक प्लांट बॉडी। अरे स्पोरोफाइट के सैप्रोफिटिक, सॉरी से स्पोरोफिटिक, सॉरी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये थी बेसिकली, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज अ फ्यूनेरिया। क्या है ये? फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया एक तरीके का मॉसेज है। फ्यूनेरिया क्या है? मॉसेज है। और अगर देखा जाए तो दिस इज द स्फेगनम। क्या है ये? स्फेगनम। दैट इज अ स्फेगनम। और स्फेगनम की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। समझ रहे क्या ज्यादा होती है इसमें? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर स्फेगनम। स्फेगनम में, इसीलिए ट्रांसशिपमेंट वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें लीफी स्ट्रक्चर्स आ गई, ये इसमें लीफी स्ट्रक्चर्स आ गई हैं, इसमें ये लीफी स्ट्रक्चर्स आ गए, ये लीफी स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा तो ये फिलहाल मैंने कह दिया कि दिस इज एन
आर्चिगोनियल ब्रांच है, जैसे एन आर्चिगोनियल ब्रांच। और अगर इसकी बात करें जो ऊपर की तरफ हैं, तो फिलहाल ये है एंथ्रीडियल ब्रांचेस। दिस इज एन एंथ्रीडियल ब्रांच। और इसकी बात कर लें तो ये सिंपल ब्रांचेस हैं। दैट इज सिंपल ब्रांचेस हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी, ये दोनों के दोनों मॉसेस थे, ये भी मॉसेस है और फ्यूनेरिया भी मॉसेस है। तो आ जाइए एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूनेरिया की। तो फ्यूनेरिया का दूसरा नाम है दैट इज अ रोप मॉस, या फिर कॉर्ड मॉस, रस्सी वाला कॉर्ड मॉस, या फिर ग्रीन मॉस। दिस इज द फ्यूनेरिया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम की बात करें तो दिस इज अ हेयर कैप मॉस। इसी तरह बॉक्स बूमिया, यह है बॉक्स बूमिया, ये कहलाता है, ये बेसिकली एक तरीके का सैप्रोफिटिक मॉस है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ? Don't perform photosynthesis. जी, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है बिल्कुल भी, इसीलिए ये सैप्रोफाइट है। दैट इज अ बॉक्स बूमिया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ स्फेगनम। स्फेगनम की बात कर ले तो इसका नाम है दैट इज अ बॉगमॉस, क्वैकिंग बॉस, कारपेट मॉस, टर्फ मॉस, पीट मॉस, ये सारे नाम है इसके। एब्जॉर्बेंट कॉटन भी कहलाता है ये। कंप्लीट हुआ? यस सर। मैंने कहा कि पीट मॉस का मतलब हुआ दैट इज अ स्फेगनम ही है। तो मैंने कहा कि यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल। कैसा काम करेगा ये जलाने में? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि पीट फॉर्म ऑन एसिडिक बॉग, यानी पीट फॉर्म करता है एसिडिक बॉग के ऊपर। एक तरीके से फॉसिलाइजेशन कराएगा। अच्छा भाई, एब्जॉर्बेंट कॉटन इसको नाम क्यों दिया है? पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, ये क्या करता है, किसको होल्ड करके रखता है? जी, एब्जॉर्ब वाटर इन हाई अमाउंट। आप लोगों की आवाज को क्या हुआ, थक गए क्या? No, sir. एंड हेल्प इन
ट्रांसशिपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो किस में काम आता है ये? दैट इज अ ट्रांसशिपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है। इसके बाद यूज्ड एज फॉडर फॉर हर्बेशियस एनिमल। किसके लिए काम करता है? कैसा काम करता है ये? दैट इज फॉडर की तरह काम करता है। किसके लिए? हर्बेशियस एनिमल्स के लिए, जैसे बर्ड्स आ जाइए, ठीक है, मैमल्स आ जाइए, इसमें फॉडर के लिए भी काम करता है। ट्रांसशिपमेंट वाली बात आई गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू कॉलोनाइज on bare rock during succession। हाँ जी, इस सब का मतलब कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं? बताइए। सर जब एग्जिस्टेंस में आया तो सबसे फर्स्ट थे? नहीं, ना ना ना, देखिए ऐसा था कि ये है रॉक। क्या है? रॉक। और रॉक के ऊपर पहली बार जो मेंबर्स आए हैं, जो पहली बार मेंबर आके इस पर रुके, चिपके, वो ब्रायोफाइट्स के मेंबर थे। वो किसके मेंबर थे? ब्रायोफाइट्स के। तो आप देख रहे हैं कि बेयर रॉक के ऊपर पहली बार कौन से ऑर्गेनिज्म आए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म पहली बार आके यहाँ रहना स्टार्ट किया है, तो वो थे ब्रायोफाइट। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि फर्स्ट टू कॉलोनाइज ऑन बेयर रॉक ड्यूरिंग सक्सेशन। तो बेयर रॉक पर सबसे पहली बार आने वाले सक्सेशन के दौरान यही मेंबर थे। बात समझ गए? यस। होल्ड वाटर एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेनफॉल। जब रेनफॉल होती है तो ये पानी को होल्ड किए रहते हैं और एब्जॉर्ब किए रहते हैं, एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हाँ जी, किसको बेसिकली रोकते हैं, किसको प्रिवेंट करने में काम आ रहे हैं? दैट इज सॉइल इरोजन के। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर। नहीं? बताइए। यस सर। दैट इज टाइडोफाइट का दूसरा नाम है। टाइडोफाइट्स की बात करें तो टाइडोफाइट्स का दूसरा नाम था दैट इज अ रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे आर द फर्स्ट एनिमल or first plants which bear vascular bundles। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, तो टेरिडोफाइट का नाम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों था भाई? बंडल बियर करता है। इससे पहले किसी भी प्लांट के अंदर वास्कुलर बंडल्स नहीं थे, ये बात याद है ना? यस सर। ओके, तो टर्म किसने दिया था भाई? That is term was given by, किसने दिया है? हैकेल ने। तो ये टेरिडोफाइट टर्म किसने दिया है भाई? अर्नेस्ट हैकेल। दैट इज एन अर्नेस्ट हैकेल, ई हैकेल। ठीक है, अच्छा जी। जब इनके पास पहली बार वास्कुलर बंडल्स आए
तो इसीलिए ये कहलाते हैं वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं ये? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्योंकि अगर आप क्रिप्टोगेम्स में देखें तो कोई भी ऐसा क्रिप्टोगेम नहीं है जिसके अंदर वास्कुलर बंडल मिले सिवाय किसके? टाइडोफाइट के। तो टाइडोफाइट अकेले ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर आप देखेंगे तो वास्कुलर बंडल्स मौजूद हैं। बात समझ में कुछ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, यस सर। अच्छा ये बताइए वास्कुलर बंडल कहते किसको है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो दैट इज अ जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये बताइए कि क्या इनके अंदर जब पहली बार वास्कुलर बंडल्स आए हैं टाइडोफाइट में, तो क्या इनके अंदर एडवांस वास्कुलर बंडल्स होंगे या प्रिमिटिव होंगे? प्रिमिटिव होंगे। कैसे पता चला प्रिमिटिव है? हाँ जी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है डेवलपमेंट, स्टार्टिंग हुई है डेवलपमेंट की, एग्जैक्टली। इसीलिए इनमें प्रिमिटिव प्लांट वास्कुलर बंडल्स होंगे। तो दिस प्लांट हैव प्रिमिटिव वास्कुलर बंडल्स। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके, अच्छा जी, तो ये बताइए कि प्रिमिटिव वास्कुलर बंडल हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी या नहीं होंगी? बताइए। यस सर। कमियां होंगी या नहीं होंगी? तो मैंने कहा कि वासल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल in phloem are absent। क्या होंगे ये? एब्सेंट होंगे। तो वास्कुलर बंडल्स में अगर आप देखेंगे तो वास्कुलर बंडल्स में वासल जो है एब्सेंट है, और क्या एब्सेंट है? कंपेनियन सेल एब्सेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट्स होता है और फ्लोएम के अंदर 4 एलिमेंट्स होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स थे, जल्दी जल्दी बताइए, क्या क्या जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम, स्केलेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स और वासल्स। ट्रैकीड्स और वासल्स, जाइलम वेसल्स जी। तो अब वासल्स एब्सेंट होता है यहाँ पर, किसके अंदर एब्सेंट होगा? जाइलम। अरे टाइडोफाइट्स के अंदर वासल्स एब्सेंट होगा जाइलम के अंदर, और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे फ्लोएम के अंदर। किसके अंदर? टाइडोफाइट में। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वासल्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है? तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म में, इसके अलावा किसी और में नहीं प्रेजेंट होंगे। क्या कहा मैंने? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल। जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स ओनली। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस यस यस। ओके, मतलब फ्लोएम इसका डेड होगा। हाँ जी, फ्लोएम इसका मतलब लिविंग नहीं होगा। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर 2 पार्ट, फ्लोएम के अंदर 4 चीजें थी। क्या क्या थी? फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम। तो यहाँ पर सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर सीव एलिमेंट्स मौजूद हैं। समझ गए? yes, अच्छा भाई, नेक्स्ट आइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, किसके लिए यूज होते हैं ये? मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर along with ornamental use। तो ये बताइए कि ये किस किस में यूज हो रहे हैं टाइडोफाइट, जल्दी से बताइए। मेडिसिन एंड ऑर्नामेंट्स, मेडिसिन में यूज हो जाएगा, सॉइल बाइंडर की तरह यूज होंगे ये, और ऑर्नामेंटल भी यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि घर को सजाने में यूज किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? आपने कभी वो सुना था, क्या कहते हैं, एक
जड़ी बूटी थी जिसका रामायण में भी बेसिकली डिस्कशन है। वो है ना, क्या कहते हैं, एक जड़ी बूटी मंगाई थी, क्या कहते हैं, हनुमान से समझ रहे हैं, जब लक्ष्मण के तीर लग गया था तब उसको क्योर करने के लिए। हाँ, तो वो जो पूरा लेके चले आए थे, तो वो कौन सी वो जो मेडिसिन थी वो भी टाइडोफाइट से निकाली जाती है, जिसको कहते हैं हम संजीवनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं, हालांकि नाम ही उसका डायरेक्टली संजीवनी ही है, संजीवनी कहते हैं। और उसका एक और भी नाम है, उसका एक क्या नाम था, दैट इज उसका नाम था शायद स्लैजिनीला। एक मिनट रुकिए, अभी बता रहा हूं उसका मैं नाम। दैट इज स्लैजिनीला ब्रायोप्टेरिस। सुन रहे हैं? तो उस संजीवनी का क्या नाम था? स्लैजिनीला ब्रायोप्टेरिस। हाँ जी, ये नाम था। और इसको कॉमन नाम क्या कहते हैं? संजीवनी। समझ गए या नहीं? ओके, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी कैसी है ये? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का क्या मतलब है? हाँ जी, डिप्लॉयड। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स हैव ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। तो यानी जो टाइडोफाइट्स हैं, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की पहचान क्या थी? जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होगी। और जिन प्लांट्स बॉडी के अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती वो कहलाती थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। याद है या नहीं है? यस सर। हाँ जी, यस सर। तो यहां तक बात कंप्लीट हुई। तो ये बताइए कि क्या इनमें राइजोइड होंगे या रूट होंगे? बताइए। रूट। ऑब्वियस बात है, जब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो गई तो रूट प्रेजेंट होगी। तो मैंने कहा कि रूट आर प्रेजेंट। और वास्कुलर बंडल्स तो इसमें पहली बार आ ही गए थे, याद है आपको? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये कंप्लीटली सक्सेसफुल प्लांट है या नहीं है? क्या इनको पानी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए? हाँ जी, मैंने कहा कि दे आर not completely successful land plant. Land plant because they require water for sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसीलिए कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, ग्रो इन कूल शेडी प्लेसेस।
Skyophytes. That is a cool, shady and moist places. Moist भी आएगा, जहां नमी होगी वहां पर। और आपने क्या बताया? That is a Skyophytes. Skyophytes का मतलब हुआ बेसिकली शेड लविंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं ये? शेड लविंग प्लांट्स। शेड लविंग प्लांट्स हैं ये। हाँ भाई, पाम ट्री नहीं है ये। हाँ ठीक है, चलो पाम ट्री नहीं है। अरे सर, वो हम अपने भाई को कह रहे थे जी। तो दैट इज अ शेड लविंग प्लांट्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट ये बताइए कि इनके पास अगर देखा जाए तो, चलिए पहले मैंने कहा कि स्टेम इज इरेक्ट होगा, स्टेम इज इरेक्ट, और प्रोस्टेट। क्या मतलब है इस बात का? स्टेम इज इरेक्ट और प्रोस्टेट, इसका मतलब स्टेम या तो सीधा खड़ा होगा, जमीन से लगा हुआ, जमीन से लगा होगा। ठीक है। सम केसेस, कुछ केसेस में अगर आप देखेंगे, सम केसेस द स्टेम इज अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड स्टेम को आप क्या कहते थे, जरा सोच के बताइए। हाँ जी, अंडरग्राउंड स्टेम को। आपने हल्दी देखी है? हाँ, यस सर। हल्दी के जैसा स्टेम जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसको आप कहते हैं राइजोम। तो टेरिडोफाइट के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम जमीन के अंदर है, और जो जमीन के अंदर है वो अंडरग्राउंड स्टेम क्या कहला रहा है? राइजोम। तो दैट इज कॉल्ड एज राइजोम। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ओके। इसके बाद एक और बात सुन लीजिए कि रूट इज या रूट आर टेम्पररी, roots are temporary, which are replaced by adventitious root, which are replaced by adventitious root। का मतलब है कि वो रूट जो रेडिकल की बजाय, अपनी नॉर्मल जगह की बजाय किसी एबनॉर्मल जगह से निकल आए। तो यानी आपने कहा कि रूट डेवलप अदर देन रेडिकल और नॉर्मल प्लेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जहां से रूट, अगर आपने कभी वो देखी है, क्या कहते हैं, मनी प्लांट? यस सर। मनी प्लांट में रूट देखी है? वो रूट कहां से निकलती है? रूट नहीं देखी। पानी में डाल दीजिए मनी प्लांट को तो उसमें रूट निकल आती है। कभी देखा है, गौर किया है? हाँ यस सर, किया है। अगर आप पानी में डाल देंगे तो आप देखते हैं कि उसमें से रूट निकल आती है। तो ये वाली रूट स्टेम के नीचे से निकल आई है, नहीं निकल आई है? जबकि इसको निकलना चाहिए था रेडिकल से फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन स्टेम से निकल आई, इसीलिए इस रूट का क्या नाम पड़ गया? दैट इज एन एडवेंटिशियस रूट। तो यहां पर टेरिडोफाइट में अगर आप देखेंगे तो टेरिडोफाइट के अंदर भी जो रूट्स हैं वो टेम्पररी हैं, और ये जो है शेड हो जाएंगी, और इसकी जगह पे कौन सी रूट निकल आएंगी? दैट इज एन एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। इसके बाद आते हैं लीव्स की बात कर लेते हैं। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। लीव्स कितने टाइप की होंगी? टू टाइप्स की। एक होगी बेसिकली मेगाफिलस, या आप कह सकते हैं कि एक है माइक्रोफिल, पूछ रहा हूँ, और दूसरा है दैट इज अ मेगाफिल।
या मेगाफिलस, माइक्रोफिलस कह लें और मेगाफिलस कह लें। तो मैंने कहा कि इनके पास अगर देखेंगे तो मैंने कहा कि माइक्रोफिलस में लॉन्ग स्टेम होगा, बियर स्मॉल लीव्स, यानी लॉन्ग स्टेम के ऊपर क्या होगा? हाँ जी, स्मॉल लीव्स होंगे। तो एग्जाम्पल है दैट इज अ स्लेजिनीला। स्लेजिनीला ब्रायोप्टेरिस किसको कहते थे? और मेगाफिलस में देखें तो मैंने कहा कि स्मॉल स्टेम बियर जब स्पोरोफिल्स का लार्ज लीव्स, पकाइए मत, संजीवनी को कहते थे। दैट इज अ फॉर्म। जी बताइए। तो स्लेजिनीला के अंदर पत्तियां कैसी होंगी? बताइए, स्टेम कैसा होगा? स्टेम लॉन्ग होगा। और लीव्स कैसी होंगी? स्मॉल। और मेगाफिलस में देखें तो स्टेम कैसा होगा? स्मॉल स्टेम लार्ज लीव। लार्ज लीफ होंगी। और जहां पर स्मॉल स्टेम और लार्ज लीफ होती है उनको क्या कहते हैं हम? फर्न। मेगाफिलस। दैट इज अ मेगाफिलस है। फर्न में मिलेगा मेगाफिलस। तो फर्न के अंदर क्या मिलेगा आपको? दैट इज मेगाफिलस। एक और चीज समझ लीजिए, एक लीव होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोफिल्स। कौन सी है ये? ट्रोपोफिल का मतलब है कि दीज leaves are only perform photosynthesis। क्या मतलब है इस बात का? ये ऐसी पत्ती हैं जो पर्टिकुलरली क्या काम कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस। सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। और इन लीफ को आपने क्या नाम दिया? दैट इज अ ट्रोपोफिल। एक और होती हैं इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। हाँ जी बताइए। तो स्टोरेज ऑफ फूड भी नहीं? स्टोरेज ऑफ फूड तो करेगा ही, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो स्टोरेज भी करेगा। एक और होती है दैट इज अ स्पोरोफिल्स। तो मैंने कहा कि दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, also perform photosynthesis, also perform photosynthesis। तो बताइए स्पोरोफिल में और ट्रोपोफिल में क्या फर्क है? हाँ जी, ट्रोपोफिल में और स्पोरोफिल में क्या फर्क है? सर ट्रोपोफिल खाली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और स्पोरोफिल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। तो यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर। अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। हाँ, एक और होता है दैट इज अ रेमेंटा। क्या है? दैट इज रेमेंटा। हाँ जी यस सर। सर लैटिन सीख लें हम। हाँ जी, तो रेमेंटा की बात करें तो रेमेंटा क्या है? तो मैंने कहा कि दे आर स्टेम हेयर्स प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। क्या मतलब है? रेमेंटा क्या है? स्टेम हेयर्स। स्टेम हेयर्स हैं, किस पर प्रेजेंट होते हैं? स्किन प्लांट्स में, दैट इज अ टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिए दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। किसकी लाइफ साइकिल की बात हो रही है? टेरिडोफाइट्स। दैट इज अ टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, चलिए इसको फिर